अब एक ऐसी खबर जिसको हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन उठाना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक कंपनी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। खबर है स्टार्टअप से बड़े निवेशकों के निकलने की। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में दिग्गज निवेशकों की हिस्सेदारी की बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीवी फिनटेक का है। यहां से सॉफ्ट बैंक ने अपनी 5% हिस्सेदारी बेच दी है। हिस्सेदारी बेचने के बाद पीवी फिनटेक का सॉफ्ट बैंक की 5% हिस्सेदारी ही बचेगी, यानी कि आधी हिस्सेदारी बेच दी। इससे पहले आपने देखा होगा जोमेटो, पेटीएम, वहां से भी कई सारे निवेशक निकल रहे हैं। सर, ताजा आंकड़े क्या है, ताजा तस्वीर क्या है, नए नंबर क्या है अगर हम फंडिंग के देखें तो? ये जिस बात की संभावना थी कि जैसे ही ये खिड़की खुलेगी, जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा कि स्टार्टअप कंपनियों में जो उनके मूल निवेशक या प्रमुख निवेशक हैं वो बाज़ार से उनको निकलने का मौका मिलेगा, वो बेचेंगे। और हमने अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक में की तरफ से बड़ी बिकवाली देखी। आज अपनी 5% इक्विटी बेच दी सॉफ्ट बैंक ने पीवी फिनटेक में। पर यहाँ से जिस स्टार्टअप में जिस मेल्टडाउन या एग्जिट्स की संभावना थी वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और इसका असर हमें उन स्टार्टअप्स पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है शुभम, जो बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, जो बाजार में अभी काम कर रहे हैं। और जो बड़ा ट्रेंड अब शिफ्ट दिख रहा है स्टार्टअप स्पेस में, वो दिख रहा है कि हमने पहले एडुटेक स्टार्टअप्स को मेल्टडाउन होते देखा, हालांकि उसमें से कोई कंपनी लिस्टेड नहीं थी। फिनटेक कंपनियां लिस्टेड थी। 2 फिनटेक कंपनियों से हमने विदेशी निवेशकों को निकलते देखा, एक पेटीएम और एक दूसरी पीवी फिनटेक। और अब ई कॉमर्स कंपनियों पर दबाव है। एक असर तो अमेजन की तरफ से भी जो संकेत आ रहे हैं वो नहीं है। जो ताज़े आंकड़े आए हैं उस हिसाब से जो रिपोर्ट आई है वो बता रही है बेन एंड कंपनी की कि भारत में जो इंटरनेट मार्केट प्लेस हैं उसमें B2B और B2C दोनों कैटेगरीज की कंपनीज में जो फंडिंग है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी तक इस साल 72% गिरी है, यानी 72% कम पैसा मिला है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि वो कंपनियां जिनके पास छोटी पूंजी है या जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए तो 72% की फंडिंग की गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। इशारा ये है कि ई कॉमर्स स्पेस में अभी तक बड़ी हमने छटनी नहीं देखी थी। पहले राउंड में तो देखी थी, तो एक तो ई कॉमर्स स्पेस में बड़ी छटनी होगी, और दूसरा ई कॉमर्स स्पेस में हमें अधिग्रहण और मर्जर और विलय और कंपनियों के अधिग्रहण भी आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे।